अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इनकी माता तो दुर्गा अष्टंगी है, ब्रह्मा और विष्णु और महेश की, और पिता इनका काल रूपी ब्रह्म, ये सदा शिव कहो, ज्योत निरंजन कहो, ये इनका पिता है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, इस काल निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उबारा। टेर सुनी तब ताहम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीननकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 संख दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। अब क्या बताते हैं परमात्मा? धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। कहते इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया दुर्गा और काल ने, फिर दुर्गा को आशा रही यानी गर्भवती होगी, गर्भ धारण किया इसे। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ए परम पिता ए बंदी छोड़, कबीर भगवान पूर्ण ब्रह्म। 600 साल पहले परमेश्वर ने ये वाणी अपने कबीर सागर में लिखी है। अब यह आपको कंसेप्ट क्लियर कराना पड़ेगा, कहीं न सोचें ये घर की बना के लिख रखी होगी। ये देखिए कबीर सागर, क्योंकि पुण्यात्मा दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मारकर पीता है, और दास ये चाहता है कि खूब फूंक मारो, यानी अच्छी तरह समझो इस ज्ञान को और देखो, निरीक्षण करो और तुलना करके फिर अपना कल्याण के लिए यहाँ आओ। इसलिए ये पुस्तकें छापी हैं और साथ में CD बना रहे हैं। इनको देखो रह रहकर और खूब फूंक मार मार देखो, कहीं पहले की तरह धोखा ना हो जाए। लेकिन अब धोखे को गुंजाइश नहीं है, अब धोखे को गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। परमात्मा ने कहा था कि इन अज्ञानी ऋषियों ने, गुरुओं ने, कहते 9 मन सूत उलझा दिया आध्यात्मिक ज्ञान का। उआ बाई बख के, शास्त्र विधि त्याग के, मनमाना आचरण बता के, और शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दे के, सदग्रंथों से विरुद्ध ज्ञान आपको देकर 9 मन सूत उलझा दिया। किसी भी संत ऋषि महर्षि मंडलेश्वर से प्रश्न करके देखो, कोई कुछ उत्तर दे रहा है उसी प्रश्न का, कोई कुछ दे रहा है, और उआ बाई बोल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। अब ये उलझे को नहीं, परमात्मा ने ऐसा सुलझा कर पहले रखा हुआ था, लेकिन फिर भी इन कुछ नकली कबीरपंथियों ने सदग्रंथ को समझा नहीं। इन्होंने भी इसमें अड़ंगा डालने की चेष्टा की, कहीं पर मिलावट कर दी, कहीं काट दिया, फिर भी सच्चाई को छुपा नहीं सके। और इसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को, छुड़ाने वाले, हरियाणा जिला जज्जर गांव छुड़ाने वाले को, स्वयं सतलोक से आकर अपनी महिमा अनुसार, अपनी लीला अनुसार, जो उनके गुण हैं परमेश्वर के, उस अनुसार आकर मिले। और उनको ये वही तत्व ज्ञान जो 600 वर्ष पहले बोला था, वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड करके उनसे बुलवा दिया और लिखवा दिया, जो आज हमारे पास उपलब्ध है। तो जो कबीर सागर में इन्होंने कोई गड़बड़ी की है, वो दिखाएंगे कैसे कर रखी एक आधी जगह, लेकिन सब जगह नहीं कर पाए, क्योंकि ना समझ करके अपनी सोच से उसको परिवर्तन करने लगे।
वो गलत कर दिया, तो उसकी पूर्ति आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वही ज्ञान दे करके करवा दी परमात्मा ने। पता था कि ये काल गड़बड़ करवा देगा अपने नकली कबीरपंथी, इसमें 12 नकली पंथ चला रखे हैं काल ने। उन 12 नकली पंथियों ने, कबीरपंथियों ने कबीर सागर में भी कुछ गड़बड़ी करने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई को निर्मूल नहीं कर सके, वो शेष रह गई। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, ये खेमराज श्री कृष्ण दास बंबई से प्रकाशित है। खेमराज श्री कृष्ण दास बंबई, अब मुंबई बोलते हैं, इस नाम परिवर्तित हो गया इसका। संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई। ये है कबीर सागर। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये मुद्रक एवं प्रकाशक खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास स्मारक मुंबई। इसमें आपको दिखाते हैं कबीर वाणी में ये बोध सागर ज्ञान बोध में, ये ज्ञान बोध बोध सागर पृष्ठ 21 पे। धर्मदास ये जग पौराना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए। ये नाम लिख दिया, राम नहीं आ रहा, वो परमात्मा अलग है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये कबीर पंथियाँ करा ना सही है, ये नकलियों का। यहाँ राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मोहे करो उबारी। टेर सुनी तब सतगुरता आए, अष्टंगी के बंध छुड़वाए। यहाँ टेर सुनी तहाँ हम आए, वहाँ परमात्मा खुद गए थे। ये इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। ये 22 पृष्ठ पर ज्ञान को। धर्मराय को हिकमत की ना, नखरेखा से भग कर लीना। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, आए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्रों की उत्पत्ति जन्म दिया दुर्गा ने। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानकर ये धोखा खा रहे हैं। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। 3 लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा दीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना भेद नहीं दिया। ये कहता मैं छुपा रहता हूँ अपनी योग माया से। 3 देव सो उसको धावे, निरंजन को वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। ये बड़ा ठग है, 3 लोक के जीवों को खाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। अपने पुत्रों को भी खाएगा, इनको भी मारता है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 के सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। अंधे ज्ञानहीन इन्हीं की पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो काल के पुत्र हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीना, काल पाए सभी गए लीना।
ऐसा राम सकल जग जाने, आदि राम को ना पहचाने। आदि राम ये ब्रह्म को होते राम को, आदि राम को। तीनों देव असुर अवतारा, ताको भजय सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी के माता पिता की जानकारी दे रखी है, लेकिन इन अज्ञानी ऋषि, महर्षि, हिंदुओं के गुरुओं, नकली गुरुओं ने हमारे तक ये सच्चाई आण नहीं दी। अब वो समय आ गया पुण्यात्माओं, जिसके विषय में परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय ऐसा आएगा धर्मदास कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और मेरी ही महिमा, मेरा ही गुणगान पूरे विश्व में होगा। तो पुण्यात्माओं वो समय आ चुका है। अब जागो और जगाओ सबको और बरवाड़ा में लाओ। बोलो सतगुरुदेव।